नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एग्री पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नेम राजसुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, उसको लगातार हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आपसे माफ़ी चाहेंगे कि इतने दिन हम क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे जो अंकल हैं एक्सपायर हो गए थे, उसी के कारण इतने दिन क्लास नहीं हो पाई। तो अब हम लोग फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे और पूरी की पूरी नेम राजसुंडा की सीरीज़ को कंप्लीट करके ही ये क्लास अब रुकेगी, ठीक है। अब कोई भी गैप आपका नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 26 है, ठीक है, 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से आपका हॉर्टिकल्चर का जो पोर्शन वेजिटेबल का है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो पेज नंबर 220 से 230, 220 से 230 के बीच में रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में प्रथम सब्जी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा जो सब्जी का उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, ताइवान। क्या ऑप्शन है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या ताइवान? तो सबसे ज़्यादा जो सब्जी का उत्पादन होता है, फर्स्ट पे कौन है? चीन है। सेकंड पे हमारा कौन आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। पहले पे कौन आ जाएगा? चाइना आ जाएगा। दूसरे पे कौन आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पे है? ठीक है, इसमें जो है आप फर्स्ट लिख लीजिएगा। फर्स्ट राज्य जो है उसका स्थान कौन सा है सब्जी उत्पादन में? आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो सब्जी उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। फर्स्ट पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब फर्स्ट पे पश्चिम बंगाल है तो सेकंड में भी कुछ होगा। सेकंड पे आपका कौन सा स्टेट है? यूपी। उत्तर प्रदेश जो है सेकंड स्टेट है जिसमें वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब बात आती है तमिलनाडु की। किसकी बात आती है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। काहे की? वेजिटेबल की प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा है कहाँ है? प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या उगता है? सबसे ज़्यादा पल्सेस जो है कहाँ उगती हैं? मध्य प्रदेश में। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में अंतर होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हम जो है, जैसे ये हमारी लैंड है, ठीक, तो हमें पूरे लैंड की अगर हमें प्रोडक्टिविटी निकालनी होगी तो हम छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक, छोटा सा एरिया लेंगे। इसमें जितने स्क्वायर मीटर में जितना प्रोडक्शन हो रहा उसी हिसाब से हम पूरा जो हमारा लैंड है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्टिविटी को नापते हैं। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जैसे हमारा पूरा लैंड है तो पूरे लैंड में कितना उत्पादन हुआ, कितना हमें बीज प्राप्त हुआ, कितना हमें हमारी फसल प्राप्त हुई, वो हमारी क्या हो जाती है? वो हमारा प्रोडक्शन या उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन की इंटेंसिव विधि कौन सी है? सब्जी उत्पादन की इंटेंसिव विधि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो इंटेंसिव मेथड है आपका कौन सा है? मार्केट गार्डनिंग। ठीक है, अगर ट्रक गार्डनिंग की बात करें तो ये कौन सा? एक्सटेंसिव। कौन सा मेथड है? एक्सटेंसिव मेथड है। अब ये इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग होता क्या? अगर हम बात करें मार्केट गार्डनिंग की, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे जो लोग गाँव में भी रहते हैं या जो लोग शहरों में, उनकी एक रीजनल मार्केट होती है जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिलते हैं, फल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम लोग इकट्ठे खरीदना चाहते हैं बिल्कुल थोक भाव में, जिसे हम पूरा का पूरा एक साथ खरीदते हैं, जो कि वहाँ पे अन्य जगह की अपेक्षा सस्ती भी मिलती है। तो जो हमारी रीजनल मार्केट होती है, ठीक है, उसके लिए जो हम गार्डनिंग करते हैं, जो हम सब्जियां उगाते हैं, वो क्या होती हैं? वो हमारी मार्केट गार्डनिंग हो जाती है। क्या होती है? मार्केट गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग की बात करें, जो हम कॉमर्शियल पर्पज़ से सब्जियां उगाते हैं, किसके लिए उगाते हैं? कॉमर्शियल पर्पज़ से। किसके लिए? जो हमारी कॉमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से सब्जियां उगाते हैं वो किस में आ जाती हैं? वो हमारी ट्रक गार्डनिंग में आ जाती है। किस में आ जाती है? ट्रक गार्डनिंग में आ जाती है। ठीक है,
तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मार्केट गार्डनिंग हो जाएगा। ये कैसी विधि है? इंटेंसिव है। ट्रक गार्डनिंग कैसी है? एक्सटेंसिव विधि है। कैसी है? एक्सटेंसिव मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लहसुन में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो लहसुन का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? आपके पास ऑप्शन है क्लोव, हेड, कर्ड, बल्ब। कौन सा होता है? क्लोव, हेड, कर्ड या बल्ब। तो हम लहसुन में क्या खाते हैं? क्लोव खाते हैं। जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोव। ठीक है, अगर हेड की बात करें, हेड किस में खाते हैं? हेड खाते हैं हम लोग कैबेज में। कैबेज किसे बोलते हैं? पत्ता गोभी। किसे बोलते हैं? पत्ता गोभी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कर्ड। ठीक है, कर्ड जिसे CURD बोलते हैं। कर्ड, कर्ड किस में खाते हैं? कलीफ्लावर। कलीफ्लावर जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? फूल गोभी। ठीक, क्या बोलते हैं? फूल गोभी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब। बल्ब किस में खाते हैं? जो हमारा प्याज होता है, जिसे हम ओनियन कहते हैं, उसका जो खाया जाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? बल्ब होता है। क्या होता है वो? हमारा क्या होता है? वो हमारा बल्ब होता है। तो लहसुन में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? क्लोव होता है। प्याज में बल्ब होता है। हेड किस में खाया जाता है? कैबेज में या पत्ता गोभी में खाया जाता है। कर्ड किस में खाया जाता है? कलीफ्लावर या फूल गोभी में खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, गाजर किस कुल से संबंधित है? गाजर जिसे हम क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं। कैरेट जो हमारा है वो किस कुल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है अम्बलीफेरी, चिनोपोडिएसी, एरिकेसी या एलिएसी। अम्बलीफेरी, चिनोपोडिएसी, एरिकेसी या एलिएसी। तो जो हमारा गाजर होता है वो किससे संबंधित होता है? अम्बलीफेरी से संबंधित हो। किससे संबंधित होता है? अम्बलीफेरी से संबंधित होता है। अगला बात आता है चिनोपोडिएसी। ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? इससे बीट रूट। ठीक, क्या संबंधित होता है? बीट रूट संबंधित होता है। जो हमारी पालक होती है वो किससे संबंधित होती है? बीट रूट और पालक किससे संबंधित? चिनोपोडिएसी से। अब बात करते हैं एरिकेसी से। किससे बात करते हैं? एरिकेसी। जो हमारी तारो होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। क्या बोलते हैं? कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, या कहीं कहीं इसे अरबी भी बोलते हैं। ठीक, अरबी बोलते हैं या कहीं कहीं घुइयाँ भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो घुइयाँ बोली जाती है। ठीक है, क्या रीजनल लैंग्वेज में बोली जाती है? घुइयाँ हमारे यहाँ, लेकिन सही नाम क्या है इसका? अरबी। तो अरबी जो है किस फैमिली की है? ये एरिकेसी फैमिली की। अगर बात करें एलिएसी की, एलिएसी से कौन संबंधित है? ओनियन। कौन संबंधित? ओनियन और गार्लिक। ओनियन और गार्लिक किससे संबंधित है? एलिएसी से संबंधित। तो गाजर किस फैमिली से बिलोंग करता है? अम्बलीफेरी से बिलोंग करता है। एक चीज़ और, जो हमारी धनिया होती है, क्वेश्चन आ जाता है, धनिया या कोरिएंडर वो किससे संबंधित होती है? वो हमारी होती है अम्बलीफेरी से। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। निम्न में एक वर्षीय सब्जी कौन सी है? क्या बोलते हैं इसे? एनुअल। एनुअल जो वेजिटेबल है इसमें कौन सी है? आपके पास भिंडी जिसे हम क्या बोलते हैं? ओकरा बोलते हैं। मूली जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडिश बोलते हैं। ठीक है, पत्ता गोभी जिसे मैंने अभी आपको बताया कैबेज बोलते हैं। अगला है परवल। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी आपकी सब्जी है जो एक वर्षीय या एनुअल है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भिंडी। भिंडी हमारी जो है एक वर्षीय सब्जी है। कैसी सब्जी है? एक वर्षीय सब्जी। वहीं अगर मूली की बात करते हैं, मूली हमारी क्या है? बाइनियल। बाइनियल, बाइनियल मतलब द्विवर्षीय है। मूली हमारी कैसी है? द्विवर्षीय सब्जी। ठीक, अगर बात करते हैं पत्ता गोभी और परवल की, ये कैसी हैं? ये जो हमारी मूली और पत्ता गोभी ये दोनों बाइनियल हैं। ठीक है, जो हमारी परवल है ये कैसी है? पेरिनियल है। पेरिनियल है, या इसे हम क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय। कैसी सब्जी है? बहुवर्षीय सब्जी है। ठीक है, कैसी है? बहुवर्षीय है। तो एक वर्षीय सब्जी कौन सी? भिंडी है। द्विवर्षीय की बात करें तो मूली और पत्ता गोभी दोनों है। परवल की, ये परवल है। ठीक है, परवल की बात करें तो कैसे है? बहुवर्षीय पेरिनियल क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। निम्न में लॉन्ग डे प्लांट की सब्जी कौन सी है? ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपके ऑप्शन में दी गई है वो लॉन्ग डे प्लांट में आती है? 3 टाइप के होते हैं।
फोटो पेरियोडिज्म के आधार पे, मतलब जो हमारी सूर्य की रोशनी है उसके आधार पे हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो लॉन्ग डे प्लांट है और शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट, ये मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में बताए हैं, ठीक है। तो हम लोग केवल क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉन्ग डे प्लांट सब्जी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है पत्ता गोभी, कैबेज, शकरकंद हो गया, शुगर बीट जिसे बोलते हैं, टमाटर होगा, टोमेटो बोलते हैं, ब्रिंजल या बैंगन, ठीक है। इसमें से लॉन्ग डे प्लांट सब्जी कौन सी? तो इसमें से लॉन्ग डे प्लांट कौन सी है? पत्ता गोभी। लॉन्ग डे प्लांट जनरली कब आते हैं? विंटर सीजन में आते हैं। विंटर सीजन कब होता है जनरली? रबी का जो सीजन होता है कैसा होता है? विंटर सीजन होता है। वही अगर बात करते हैं शकरकंद की, ये कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। वही अगर टमाटर और बैंगन की बात करते हैं, टमाटर बैंगन कैसा है? ये डे न्यूट्रल है। डे न्यूट्रल है, कैसा है? डे न्यूट्रल है। ये इम्पॉर्टेंट है दोनों आपके लिए क्योंकि ये आ जाते हैं, ठीक है। टमाटो बैंगन कैसा है? डे न्यूट्रल प्लांट है। शकरकंद शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे जनरली कब आते हैं? ये आते हैं खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन के जितने भी लगभग प्लांट होते हैं कैसे होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, ठीक। लॉन्ग डे विंटर सीजन, मतलब सर्दियों में दिन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो छोटे अगर होंगे, शॉर्ट होंगे, तो वहाँ प्लांट कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे, ठीक, लॉन्ग डे होंगे। अगर गर्मी होती तो दिन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, यानी लॉन्ग होते हैं। लेकिन वहाँ जो हमारी सब्जियाँ कैसी होती हैं? वो शॉर्ट डे होती हैं, ठीक। ऐसे याद रखें, अगर लॉन्ग होंगे शॉर्ट होगा, अगर शॉर्ट होंगे तो लॉन्ग होगा, ठीक है। टमाटर बैंगन कैसा है? डे न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। टमाटर की हाइब्रिड बीज दर क्या है? जो हमारा टमाटर होता है उसकी हाइब्रिड बीज दर है वो कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर, 200 ग्राम पर हेक्टेयर, 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर, इसकी जो है हाइब्रिड सीड रेट है। वही अगर बात करें नॉर्मल सीड रेट कितनी है? 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर, इसकी जो नॉर्मल सीड रेट है किसकी? टोमेटो की, इसे हम क्या बोलते हैं? टमाटर बोलते हैं। वही अगर बात करें 200 ग्राम पर हेक्टेयर किसकी है? ये है ब्रिंजल, या जिसे हम क्या बोलते हैं? बैंगन। बैंगन की सीड रेट कितनी है? 200 ग्राम पर हेक्टेयर। टमाटर की जो नॉर्मल है 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। 150 से जो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर है, ये हमारी हाइब्रिड टमाटर है। 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर किसकी है? ये चिली, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिर्च। मिर्च की सीड रेट कितनी है? 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? आपके पास ऑप्शन है लाइकोपिन, एंथ्रोसाइनिन, कैप्सेसिन या कैप्सेंथिन। लाइकोपिन, एंथ्रोसाइनिन, कैप्सेसिन या कैप्सेंथिन। तो लाइकोपिन जो होता है वो टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। अगर टमाटर लाल है तो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। वहीं अगर बात करें एंथ्रोसाइनिन, जो हमारा रेड कलर होता है, रेड कलर होता है किसका? गाजर का, कैरेट का, तो वो किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। कैप्सेसिन क्या करता है? जो हमारा मिर्च होता है, ठीक, मिर्च में जो कड़वाहट होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पंजेंसी। पंजेंसी इन मिर्च या पंजेंसी इन चिली। जो हमारी मिर्च में कड़वाहट होती है किसके कारण होती है? कैप्सेंसिन के कारण होती है। कैप्सेंथिन के कारण क्या होता है? कभी कभी देखा होगा आपने कि हमारी जो मिर्चें हैं वो लाल हो जाती हैं, ठीक है। जो लाल रंग होता है मिर्चों में किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन के कारण होता है। रेड कलर इसमें मिर्च में अगर लाल कलर है तो किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन के कारण होता है। अगर पीछे सिन लगा है यानी कि कड़वाहट होगी। सिन लगा मतलब सिसियाते हैं ना, जब मिर्च कड़वी लगती है तो क्या करते हैं? सिसियाते हैं ना। तो अगर सिन लगा है तो कड़वाहट होगी, अगर थिन लगा है तो कैसा होगा? लाल कलर होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में निमेटोड रहित, ठीक, या प्रतिरोध प्रजाति कौन सी है? ठीक है, निम्न में हमारी जो है निमेटोड या प्रतिरोध रहित प्रजाति कौन सी है? किसकी? टमाटर की। ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। टमाटर की निमेटोड रहित प्रजाति कौन सी? पूसा 120, रोमा, पार्कर, पूसा रूबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूसा 120।
क्या हो जाएगा, पूसा 120 इसकी जो कैसी वेराइटी है, निमेटोड रहित वेराइटी या प्रतिरोध वेराइटी, ठीक है। वहीं अगर रोमा की बात करें, रोमा कैसी है, ट्रांसपोर्ट वाली, ट्रांसपोर्ट पर्पज़ वाली वैरायटी, मतलब इसको दूसरी जगह भेजने के लिए इसे उगाया जाता है, ठीक है, जल्दी ये बेकार नहीं होती। पार्कर की बात करें तो ये फ्रूट बोरर जो होता है, फ्रूट बोरर जो होता है जो कि फलों में छेद करता है, उसके रेसिस्टेंट होती है। क्या होता है, उसके रेसिस्टेंट होती, प्रतिरोधी होती, ठीक है। अगला बात करते हैं पूसा रूबी। पूसा रूबी कैसी वैरायटी, ये बनी है सियोक्स, कैसी बनी है, ये सियोक्स इनटू किससे बनी है, जो मेरूटी वैरायटी है उससे मिलके कौन सी बनी है, पूसा रूबी वैरायटी। किसकी वैरायटी, टमाटर की, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला हम बात करते हैं टमाटर में ब्लॉसम इंड रॉट, ये बेर नहीं है, BER का मतलब होता है ब्लॉसम इंड रॉट। ब्लॉसम इंड रॉट जो रोग है किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से, बोरान की कमी से, ख़राब पॉलिनेशन जब होता है उससे, या हाई टेम्परेचर से। तो जो हमारा होता है ब्लॉसम इंड रॉट रोग, ये होता है टमाटर में कैल्शियम की कमी से। किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। क्या, ब्लॉसम इंड रॉट रोग किसमें, टमाटर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर बोरान की बात करें तो क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है, ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में आया है कि फ्रूट क्रैकिंग किससे होती, किसी भी फल में, किसी भी सब्जी में, तो आप अगर बोरान ऑप्शन दिया है तो आप आंख बंद करके बोरान लगा सकते हो, क्योंकि बोरान लगभग सभी फ्रूट या सब्जियों में फ्रूट क्रैकिंग के जो बोरान है इसकी कमी से ही होता है, ठीक है। अगर बात करें ख़राब पॉलिनेशन से या ख़राब परागण से, तो पफिनेस जो एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, पफिनेस, इम्पॉर्टेंट है। पफिनेस रोग जो होता है टमाटर में किसके कारण होता है, ख़राब पॉलिनेशन के, ठीक है। हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो क्या, सन स्केल्ड हो जाता है, सन स्केल्ड का मतलब होता है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो यानी कि धूप तेज़ निकली होगी, जब धूप तेज़ निकली होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ्रूट है उस पर धूप डायरेक्ट पड़ेगी। जब डायरेक्ट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, धूप के कारण उसमें क्या आ जाएगा, सिकुड़ापन आ जाएगा। जब सिकुड़ापन आ जाएगा तो आपका फ्रूट जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सन स्केल्ड बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम से ब्लॉसम इंड रॉट, बोरान से फ्रूट क्रैकिंग, ख़राब पॉलिनेशन से पफिनेस हो जाता है, अधिक टेम्परेचर से सन स्केल्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं बैंगन का हड्डा बीटल। बैंगन में एक कीट लगता है जिसका नाम होता है हड्डा बीटल, ठीक है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूसिनोड्स ओस्बोनेलिस। क्या होता है, ल्यूसिनोड्स ओस्बोनेलिस या एपिलाचना विग्नी रिक्टोपाना, एपिलाचना विग्नी रिक्टोपाना, सिस्टियस फाइसिरिस या फाइटोप्लाज्मा, सिस्टियस फाइसिरिस या फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। अगर बात करें इसका सही आंसर तो एपिलाचना विग्नी रिक्टोपाना, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये हड्डा बीटल जो इंसेक्ट लगता है किसमें, बैंगन में, उसका साइंटिफिक नेम है एपिलाचना। इसको क्या बोलेंगे, एपिलाचना, ठीक है, एपिलाचना विग्नी रिक्टोपाना, ठीक है। अगर बात करें ल्यूसिनोड्स ओस्बोनेलिस, ठीक है, ये क्या होता है, ये सूट बोरर होता है। क्या होता है, सूट बोरर। सूट बोरर मतलब तना छेदक जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूसिनोड्स ओस्बोनेलिस। अगला बात करते हैं सिस्टियस फाइसिरिस, ये होता है ब्रिंजल का जो ब्राउन लीफ हॉपर होता है। क्या होता है, ब्राउन लीफ हॉपर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिस्टियस फाइसिरिस होता है। एक आपका होता है फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, जो फाइटोप्लाज्मा होता है इससे कौन सा रोग होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बहुत फेमस है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिर्च की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोध वैरायटी कौन सी। एक रोग लगता है फंगस से, पाउडरी मिल्ड्यू, उससे रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है,
काहे की? मिर्च की। आपके पास ऑप्शन है पूसा ज्वाला, पूसा मुखी, अर्का लोहित, पंजाब लाल। पूसा ज्वाला, पूसा मुखी, अर्का लोहित, पंजाब लाल। तो जो इससे पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी है? अर्का लोहित। अर्का लोहित कैसी वैरायटी? पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी। अगर पूसा ज्वाला की बात करते हैं, ये थ्रिप्स रेसिस्टेंट वैरायटी, थ्रिप्स रेसिस्टेंट वैरायटी, जो इस एक कीट लगता है थ्रिप्स, उससे प्रतिरोधी वैरायटी। ज्वालामुखी की बात करते हैं, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वैरायटी अच्छी है। जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब जब घने घने प्लांट लगाए जाते हैं उसके लिए सबसे सुटेबल वैरायटी कौन सी है? ज्वालामुखी है। पंजाब लाल की बात करते हैं, ये रेसिस्टेंस काहे के लिए? डाई बैक रेसिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, डाई बैक एक रोग लगता है, उससे रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी? पंजाब लाल। पूसा ज्वाला थ्रिप्स से रेसिस्टेंट है, ज्वालामुखी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है। ठीक, ज्वाला जो है, ठीक, एक तो थ्रिप्स के लिए जब बाद में ज्वाला आए तो थ्रिप्स रेसिस्टेंट है, जब पहले ज्वाला आए तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है। जब पंजाब जो है वो लाल हो जाए तो वहाँ क्या हो जाता है? डाई बैक रेसिस्टेंट वैरायटी हो जाती है। ठीक, जब पंजाब लाल हो जाता है, ठीक है, पंजाब का जो लाल होता है वो डाई बैक रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भिंडी का मुख्य पेस्ट कौन सा है? हमारी जो भिंडी है उसका जो मेन पेस्ट है, मतलब मेन जो कीट है वो कौन सा बोला जाता है? आपके पास ऑप्शन है फ्रूट बोरर, बिस्टल बीटल, येलो वेन मोज़ेक, चिली थ्रिप्स। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्ट है वो कौन सा है? फ्रूट बोरर। कौन सा है? फ्रूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एरियस विटेल्ला। क्या होता है? एरियस विटेल्ला। क्या होता है? एरियस विटेल्ला इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? एरियस विटेल्ला इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, अब बात करते हैं येलो वेन मोज़ेक। ये किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण होता है। किसके कारण ये रोग होता है? वायरस के कारण होता है। वायरस से फैलाता कौन है? ये फैलाता है वाइट फ्लाई, यह सफ़ेद मक्खी फैलाती है। कौन फैलाता है? वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी फैलाती है। वहीं अगर बात करें बिस्टल बीटल की तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? माइलाब्रिस पुस्टुलाटा। क्या होता है? माइलाब्रिस पुस्टुलाटा, माइलाब्रिस पुस्टुलाटा। तो फ्रूट बोरर सबसे मुख्य पेस्ट है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरियस विटेल्ला। बिस्टल बीटल का माइलाब्रिस पुस्टुलाटा। येलो वेन मोज़ेक वायरस से होता है। कौन वायरस लाता है? वाइट फ्लाई लाता है। एक होता है चिली थ्रिप्स। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिट्रोथ्रिप्स डॉर्सैलिस। क्या होता है? सिट्रोथ्रिप्स डॉर्सैलिस। क्या होता है? सिट्रोथ्रिप्स डॉर्सैलिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूट बोरर मुख्य पेस्ट होता है भिंडी, जिसे हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ओकरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भिंडी की स्पाइन रहित वैरायटी कौन सी? स्पाइन रहित मतलब क्या होता है? स्पाइन रहित जो भिंडी में आपने देखा होगा छोटे छोटे रोए जैसे कांटे जैसे निकले होते हैं। ठीक है, कांटों को स्पाइन बोला जाता है। उनसे जो रहित वैरायटी होती है वो कौन सी भिंडी की? पूसा सावनी, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, पूसा मखमली। पूसा सावनी, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, पूसा मखमली। तो जो कांटे रहित या स्पाइन रहित वैरायटी हो कौन सी है? पूसा सावनी। ठीक है, अगर बात करते हैं परभनी क्रांति की, जो वाइट फ्लाई रेसिस्टेंट होती है। क्या होता है? वाइट फ्लाई, जो सफ़ेद मक्खी लगती है इसमें नहीं लगती। ठीक है, वहीं अगर बात करें वर्षा उपहार की, ये भी वाइट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। वर्षा उपहार भी कैसी होती है? वाइट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। ठीक है, तो स्पाइन रहित वैरायटी कौन सी? पूसा सावनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न में फूल गोभी की प्रजाति है। पूसा हिमज्योति, पूसा मुक्ता, कोपेनहेगन मार्केट, पूसा ड्रमहेड। ठीक, पूसा हिमज्योति, पूसा मुक्ता, कोपेनहेगन मार्केट, पूसा ड्रमहेड। तो इसकी जो फूल गोभी की वैरायटी है, ठीक है, कौन सी वैरायटी? पूसा हिमज्योति। कौन सी वैरायटी? पूसा हिमज्योति फूल गोभी की वैरायटी। ठीक है, अगर बात करते हैं पूसा मुक्ता, कोपेनहेगन मार्केट, पूसा ड्रमहेड, ये किसकी वैरायटी है तीनों? ये है कैबेज की। किसकी है? कैबेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? पत्ता गोभी की वैरायटी। ठीक है, अगर बात करें पूसा हिमज्योति, ये कैसी वैरायटी? ये लेट वैरायटी है, फूल गोभी की वैरायटी, लेकिन उसमें भी कैसी वैरायटी? लेट वैरायटी है। वही अगर पूसा मुक्ता की बात करते हैं, ये ब्लॉक रॉट, ये एक रोग लगता है ब्लॉक रॉट
उसके रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। फूल गोभी में एक रोग लगता है, कैबेज में ब्लॉक रॉट, उसके रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी? पूसा मुक्ता। मुक्ता मतलब मुक्त है, ठीक है, ये मुक्त है वैरायटी किससे? ब्लॉक रॉट से मुक्त है। वही अगर बात करते हैं कोपेनहेगन मार्केट, ये भी कैबेज की है, ये अर्ली वैरायटी। कैसी वैरायटी? अर्ली वैरायटी। कैसी वैरायटी? ये भी अर्ली वैरायटी। और पूसा ड्रम हेड, ये ब्लैक लेग रेसिस्टेंट वैरायटी। कैसी वैरायटी? ब्लैक लेग रेसिस्टेंट वैरायटी। कौन सी? पूसा ड्रम हेड ब्लैक लेग रेसिस्टेंट वैरायटी। तो फूल गोभी की वैरायटी कौन सी है? पूसा हिमज्योति। पूसा मुक्ता ब्लॉक रेसिस्टेंट है। कोपेनहेगन मार्केट अर्ली। मुक्ता मतलब मुक्त है, किससे मुक्त है? ब्लॉक रेसिस्टेंट से मुक्त है, ठीक है, ब्लॉक रॉड से। पूसा ड्रम हेड, ठीक है, ड्रम है, ड्रम जो है कौन बजा रहा है? कौन सा हेड बजा रहा है? जिसके लेग क्या है? ब्लैक है, ब्लैक लेग रेसिस्टेंट होती है, ठीक है। कोपेनहेगन मार्केट कैसी? अर्ली वैरायटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल क्रॉप्स में फ्लेवर पिगमेंट कौन सा होता है? जो हमारी कोल क्रॉप्स होती हैं, कोल क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो हमारी फूल गोभी, गांठ गोभी और पत्ता गोभी, तीनों जो हमारी जो गोभी होती हैं वो क्या कहलाती है? वो कोल क्रॉप्स कहलाती है। उनमें जो है फ्लेवर जो लाता है, कौन सा पिगमेंट लाता है? आपके पास ऑप्शन है इंडोल 3 कार्बोनिल, क्या है? इंडोल 3 कार्बोनिल, डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड, सिलिकुआ, स्कूपिंग। डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड, सिलिकुआ या स्कूपिंग। तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड होता है। क्या होता है? डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड होता है, ठीक है। इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिए जाते हैं ना, हर ऑप्शन का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, एक अलग उसका आंसर मिलता है, इसीलिए हम अलग अलग ऑप्शन आपके लिए रखते हैं, जिससे कि एक तरफ से पूरी की पूरी सिंडा जो है आपकी कंप्लीट हो पाए, वो भी क्वेश्चन आंसर के तरीके से, ठीक है। तो अगर इसका फ्लेवर पिगमेंट की बात करें तो डाईमिथाइल डाईसल्फाइड होता है। अगर इंडोल 3 कार्बोनिल की बात करते हैं तो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो होता है किसमें? कोल क्रॉप्स में, वो किस पिगमेंट से होता है? इंडोल 3 कार्बोनिल होता है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है इंडोल 3 कार्बोनिल ये क्या है? फ्लेवर पिगमेंट है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, ये और भी चीज़ पूछ सकते हैं कि वो ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो आप सीधे लगा सकते हैं इंडोल 3 कार्बोनिल क्या है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। अगर सिलिकुआ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है फ्रूट टाइप होता है। फ्रूट टाइप होता है किसका? कैबेज का। पत्ता गोभी का फ्रूट टाइप क्या होता है? सिलिकुआ होता है। अगर स्कूपिंग की बात करते हैं, स्कूपिंग क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जो हमारा कलीफ्लावर होता है, फूल गोभी जो होता है, ठीक है, मान लो ये हमारे पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, इस पर हम बहुत अच्छा, ये मान लो हमारा फूल लगा हुआ, तो इसके फूल को, इस पोर्शन को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। जब इसे हम लोग हटा देंगे, जैसे मान लो हम इसे हटा दिए तो इतना जो पोर्शन बचा, ठीक है, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती? स्कूपिंग कहलाती है। मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है कलीफ्लावर फूल गोभी का, उसे हम हटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्कूपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? फ्लेवर पिगमेंट क्या है? मिथाइल डाईसल्फाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कलीफ्लावर होता है उसमें बटनिंग डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? एक डिसऑर्डर होता है बटनिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन, बोरान, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, बोरान होता है, मैग्नीशियम होता है, मॉलिब्डेनम होता है। ये होता है नाइट्रोजन से। किससे होता है? नाइट्रोजन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरान से। बोरान से होता है हॉलो स्टेम। जो हॉलो स्टेम डिसऑर्डर होता है किससे होता है? बोरान से होता है। बोरान से एक चीज़ और होती है, ब्राउनिंग होती है। बोरान से क्या हो जाता है? कलीफ्लावर में ब्राउनिंग भी हो जाती, हॉलो स्टेम डिसऑर्डर भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से तो आप जानते हैं क्या होता है? क्लोरोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। मॉलिब्डेनम, जग जानता है कि मॉलिब्डेनम से क्या होता है? विपटेल होता है, विपटेल ऑफ कलीफ्लावर, ठीक। कौन सा डिसऑर्डर होता है? विपटेल। मॉलिब्डेनम से, मैग्नीशियम से क्लोरोसिस होता है, बोरान से हॉलो स्टेम होता है, ठीक है, या ब्राउनिंग होता है, और नाइट्रोजन से बटनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
प्याज का तीखापन, जो प्याज में पंजेंसी होती है वो किसके कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक, या डाई एलाइल डाइसल्फाइड, क्यूरेसिटीन या कैटकोल। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या डाई एलाइल डाइसल्फाइड, सॉरी हमने गलत लिख दिया, यहाँ में लिखना चाहिए डाई एलाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, क्यूरेसिटीन या कैटकोल। किसके कारण प्याज में तीखापन होता है? तो जो प्याज का तीखापन है वो किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है जो लहसुन का तीखापन होता है। लहसुन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? गार्लिक का जो पंजेंसी या तीखापन होता है किसके कारण होता है? ये होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। वहीं अगर बात करते हैं, अगर डाई आ जाता पहले तो सीधे आप समझ जाओ गार्लिक होगा। उसके अलावा जो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो सीधे क्या होगा? आपका प्याज होगा या ओनियन होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि डाई एलाइल डाइसल्फाइड या एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। जब डाई पहले आ जाए तो यानी लहसुन है, उसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा? प्याज का होगा। क्यूरेसिटीन क्या होता है? क्यूरेसिटीन होता है जो कलर होता है इसका, ओनियन का, जो प्याज का कलर होता है किसके कारण होता है? क्यूरेसिटीन के कारण होता है। कैटकोल क्या होता है? ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी किससे होती है? कैटकोल से होती है। किससे होती है? कैटकोल से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होगा। क्या होगा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा प्याज है, ठीक है, जो हमारा प्याज है उसमें बोल्टिंग हो जाता है। क्या होता है? बोल्टिंग होता है। वो किसके कारण होता है? बोल्टिंग क्या होता है? जो हमारा जैसे प्याज ये बना होता है, मान लो ये प्याज है, ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है बहुत सारी जड़ें जो निकल आती हैं, ठीक है, वो क्या होती है? वो बोल्टिंग हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को बोल्टिंग कहते हैं। ये किसके कारण होता है? कम तापमान से, जिसे क्या बोलते हैं? लो टेम्परेचर से, मधुमक्खी से, या जिसे क्या बोलते हैं? हनी बी से, अल्टरनेरिया पोराई से, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बोल्टिंग होता है किसके कारण होता है? लो टेम्परेचर के कारण होता है। किसके कारण होता है? लो टेम्परेचर के कारण। अगर हाउस फ्लाई हनी बी की बात करें तो ये किसके काम आता है? पॉलिनेशन के काम आता है। हनी बी किसके काम आता है? पॉलिनेशन के काम आता है। अगर बात करें अल्टरनेरिया पोराई की, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? पर्पल ब्लॉच जो रोग हो जाता है, पर्पल ब्लॉच रोग जो होता है किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया पोराई के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया पोराई के कारण होता है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको इस जो हमारा सेशन हुआ इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। वहाँ पे आपको जितनी भी क्लासें हुई हैं सारी की क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ते रहिए, क्योंकि जो भी जानकारी होती है हम लोग जो है उसी पे अपडेट कर दी जाती है, जिससे आपको पता चल जाए। दूसरी चीज़, आपकी ये जो क्लास है ये प्रॉपर चलती रहेगी। और हम आपके लिए जो है सुंडा की जो है, ठीक है, जो नेमरा सुंडा है उसकी हिंदी की बुक का जो है रिवीजन इसी चैनल पे करवाने का सोच रहे हैं। तो हम अगर आप लोग एग्री होते हैं तो संडे से हम स्टार्ट कर देते हैं, और इसी मंथ में या अगले मंथ 10 तारीख तक आपका पूरा का पूरा जो है नेमरा सुंडा कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। पहले हम लोग करेंगे हिंदी की बुक का, जो आपकी नेमरा सुंडा की हिंदी की बुक है, ठीक है। जिन्हें इंग्लिश या हिंदी समझने में दिक्कत होती उनका हिंदी समझ में आ जाएगी। बाद में हम लोग इंग्लिश का कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश का बहुत लोग देख भी चुके होंगे, ठीक, हर जगह इंग्लिश का ही पढ़ा है। तो हम लोग हिंदी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेमरा सुंडा का जो हिंदी का बुक है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे रिवीजन के तरीके से, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।